जय माता दी। आज ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है किसी न किसी के लिए पर्सनल, या तो आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जिसमें से आप बाहर निकलना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से ऐसा लग रहा है, ये स्टक स्थिति मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर रीडिंग करने जब बैठ रही थी तब एक अलग टॉपिक था, और जैसे ही मैं यहाँ पर बैठी अब बहुत ही अलग टॉपिक मुझे इंट्यूशन से आया, वो है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। तो हम देख रहे हैं कि किस चीज़ की एंडिंग आपके लाइफ में होने वाला है ना। ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है निगेटिव थॉट, निगेटिविटी और कोई कार्मिक स्टक स्थिति है, ठीक है, जिसकी जो लंबे समय से आपके लाइफ में चली आ रही है, वो स्थिति मुझे जिस तरीके से फील हो रहा है, ठीक है, ये स्थिति आप किसी चीज़ का इंतज़ार, जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे लग भी रहा था किसी ऐसे चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में, ख़ास तौर पर अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। इमोशनली आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली जो आपके अपने हैं ना, वो आपको नहीं समझ पाए, है ना, और नहीं समझ पाते हैं इमोशनली। इसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते आ रहे हैं, ठीक है, और आप स्ट्रक महसूस करते आए हैं। यहाँ पर आपके अंदर खुद ही लाइट है, लेकिन आप दूसरों से ये मतलब उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि दूसरे आपकी तरफ लाइट करेंगे। दूसरा मतलब कोई व्यक्ति आपको इमोशनली फुलफिल करेंगे या इमोशनली आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टक की स्थिति आपके पास्ट की नज़र आ रही है। दूसरी बात, अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में लंबे समय से कुछ ऐसी स्टक स्थिति है जिसे हम निगेटिविटी कहेंगे इस कार्ड से, जहाँ पर आपके और आपके सोल कनेक्शन का जो कार्मिक बैगेज है, ठीक है, वो काफ़ी सारे थे। काफ़ी सारे कार्मिक बैगेज जो जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध के, पास्ट लाइफ के, वो सारी चीज़ें थी जो हील होना बहुत ज़रूरी था। और जब हील हो रहा था आपके लाइफ में, तब यहाँ पर आपको एक लाइट मिल रही थी परमात्मा जी की कृपा से, ठीक है। जब आपके पर्सन का, जब आपके जो भी पार्टनर है, चाहे किसी भी कनेक्शन में आप हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जब आपके पर्सन का जब बहुत ही कार्मिक बैगेज चल रहा था ना, तब आप काफ़ी डिसबैलेंस महसूस कर रहे थे, काफ़ी अकेलापन फील कर रहे थे। उस वक्त आपको लाइट की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं काफ़ी स्टक महसूस कर रहे थे आप। उस वक्त में आपको लाइट मिल रहा है, काफ़ी मतलब ना आप काफ़ी स्पिरिचुअल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को करते आए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं, आपको ऐसा लग रहा था, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी बहुत लोगों के लिए लग रही है, तो आप ये समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि कि आपका जो कनेक्शन है वो कार्मिक क्यों लग रहा है। जबकि जब आपकी मैरिज हुई या जब आप इस पर्सन से मिले, तब तो आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक था, है ना। उसके बाद अब क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? वो इंतज़ार क्या है, ठीक है। तो वो इंतज़ार ये है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई उसी वक्त, ठीक है, जिस वक्त आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो गई, आपके लाइफ से सारे कार्मिक लोग चले गए धीरे धीरे। तब आपके पर्सन के लाइफ में जो बहुत बैगेज था, एक कार्मिक बैगेज मुझे यहाँ पर, क्योंकि आप स्थिति देखिए, ठीक है, मतलब फिजिकली भी प्रॉब्लम उनको हुआ होगा किसी भी प्रकार से, ये पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये जब बहुत ज़्यादा बर्डन आपके पर्सन के ऊपर किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये स्टक स्थिति भी हो सकती है, ये किसी कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। उस वक्त में आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस महसूस कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि क्या ये रिश्ता सच में ऐसा है जैसे मैरिज हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर निगेटिविटी तो ज़रूर है, इसलिए मुझे फील हो रहा है, ठीक है। उस वक्त, जिस वक्त आपके पर्सन आपके तरफ ध्यान देना थोड़ा कम कर दिए निगेटिविटी की वजह से, अपने खुद के बर्डन की वजह से, उस वक्त में किसी की निगेटिव प्रोजेक्शन आपके तरफ होना स्टार्ट हो गया, ताकि आप दोनों इस तरीके से, देखिए, आप हर एक स्थिति में एक दूसरे का साथ आपने दिया है, ठीक है, और ख़ास तौर पर आपने तो पूरा दिया है, क्योंकि आपकी जो कार्मिक स्थिति है वो जल्दी समाप्त हुई, ठीक है। ये होते रहते हैं ना, किसी का जल्दी किसी का देर से, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके उसी वक्त में आपके कनेक्शन पर काफ़ी बुरी नज़र यहाँ पर मुझे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी, आपके पर्सन की अवेकनिंग बाद में हुई है।
यहाँ पर मुझे सोल कनेक्शन पूरी तरीके से आप लोगों का नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा डिसबैलेंस हुआ था। ये जो डिसबैलेंस है जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अचानक हुआ है, मतलब किसी, और यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड सिचुएशन नज़र आ रहा है। मतलब कोई ऐसे स्टक पर्सन ने स्टक कर दिया था आपके पर्सन को किसी ऐसे स्थान पर, किसी ऐसे स्थिति में जिसमें से वो काफ़ी विचार करते थे। अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कार्य के बारे में सोच रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि वो क्या ऐसा कार्य करें, कैसे वो वहाँ से निकले। वो निकलना चाहते थे लगातार, जब से उनको समझ में आया था कि कुछ तो ऐसा हो रहा है, निगेटिविटी कुछ ऐसी फिजिकल हो सकता है, पैरों में या सर में किसी भी प्रकार से उनको मतलब एक एग्जॉस्ट वो महसूस कर पा रहे थे, वो अपनी एनर्जी को लो होते हुए महसूस कर पा रहे थे, लेकिन वो उस स्टक स्थिति से निकल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, वो बार बार आपको ये बताना चाहते थे, देखिए पेज ऑफ सोर्स, वो आपको बार बार बताना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी स्टक स्थिति की वजह से वो बता नहीं पा रहे थे आपको। उनको ये लग रहा था कि वो आपको काफ़ी, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत अति प्रेम करते हैं वो आपसे, ये मैं कहूँगी, ठीक है। जिसकी वजह से वो ये समझते थे अगर वो आपको ये बातें किसी भी प्रकार से बताते हैं तो आप देखिए कैसे कार्ड सारे, तो आप उनसे दूर ना चले जाए, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा वीनस ग्रह की भी स्थिति ऐसी थी, और यहाँ पर मुझे लग रहा है राहु की भी स्थिति थी आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में। जब ये सारी स्टक स्थिति हुई तो वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, समझ रहे थे, और ये सारी निगेटिविटी प्रोजेक्शन उस वक्त आप काफ़ी हायर लेवल में चले गए, आप कनेक्ट हो गए डिवाइन जी से पूरी तरीके से। चाहे जो भी हुआ हो आपके लाइफ में, किसी भी प्रकार से कुछ भी स्थिति आई हो, चाहे आप जिस स्थिति के जरिए आप गए हैं, ठीक है, लेकिन आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में आप पूरी तरीके से आ गए। प्रकाश आपको आपके तरफ आने लग गया, ये जो लाइट है वो पूरी तरीके से आपको मिलने लग गया, और उसके बाद धीरे धीरे आप अवेकन हुए, आपको सब समझ में आने लग गया। लगभग मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय तक अगर आप पास में भी थे, साथ में भी थे, तो भी आपका और आपके पर्सन का एक डिस्टेंस था, और अगर आप पास में नहीं थे तो आप दोनों का काफ़ी डिस्टेंस था, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये जो स्थिति है आप लोगों की, वो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ स्थिति थी, स्टक स्थिति थी, एक कार्मिक जो कहते हैं ना कि कर्मों की शुद्धि, वो समय था आपके सोल पर्सन का। उस वक्त में नेगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ और आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आप कनेक्ट हुए, और अब ये महसूस कर पा रहे हैं एस ऑफ कप से परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। और देखिए आप कार्ड देखिए, द लवर्स कार्ड से ये आपके सोल कनेक्शन, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। इसी वजह से यहाँ पर डेविल का कार्ड, इसी वजह से जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को नहीं चाहते थे कि आप लोग एक दूसरे के करीब रहें, आप लोग एक दूसरे के, जैसे कहते हैं ना कि वो डिटैच करना चाहते थे आपको, क्योंकि वो डेविलिश एनर्जी में है। जो जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है वो एक डेविलिश एनर्जी में है, और कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें और आप अपने सोल पर्सन को पहचान पाए। वो हमेशा ये कोशिश कर रहे थे, ये जो डेविलिश एनर्जी है वो आपके सोल पर्सन के कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं, फीमेल एनर्जी हो, और आपके लाइफ में भी कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डेविल एनर्जी यही नज़र आ रहा है कि कार्मिक स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से निकले, क्योंकि वो निकलने की कोशिश भी कर रहे थे उस जगह से, उस स्थान से, तो भी वो स्टक। फिर उन्होंने इस तरीके से देखा है, जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसे हर एक एंगल से देखा, हर एक एंगल से समझा उस चीज़ को। जब थोड़ा थोड़ा उनके लाइफ से निगेटिविटी रिमूव होने लगा, जब वो पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में आए, तब आपके पर्सन की कार्मिक क्लींजिंग बहुत जल्दी जल्दी हुई है। देखिए तब उन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिया है, ऐसा लग रहा है, या एक्शन लेंगे। और जैसे जैसे मेडिटेट कर रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही प्योर कनेक्शन है। हो सकता है आपके जो पर्सन है इस स्टक स्थिति से बहुत जल्द निकलने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए निकल चुके हैं। डोर टू रोमांस ऐसा लग रहा है काफ़ी फील करते हैं आपके लिए, मतलब अनकंडीशनल लव अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, बहुत अनकंडीशनल लव ये फील कर रहे हैं, और भी ज़्यादा आपके लिए। आप 8 की एनर्जी है ना, तो कुछ संघर्ष, कुछ नहीं कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष आप लोगों के लाइफ में था,
लेकिन इस संघर्ष से निकलने में पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग, जब तक आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब तक बहुत सारे ऐसे कार्मिक स्थिति थी जिसमें आपको लग रहा था कि क्या इस स्थिति में क्या करना चाहिए, लेकिन आपने शांत होकर बहुत ही सब्र के साथ ये समझ गए आपके पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक बैगेज है जो आपके सोल कनेक्शन का है। और जब तक ये क्लिनजिंग नहीं होगा आप लोग मतलब कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक साथ में रहते हुए भी एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करना वो नहीं कर पा रहे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि अब स्टार्ट हो गया आप लोगों का जो एक सोल कनेक्शन है, सोल लेवल पर आप कार्य करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए जो आपका सोल पर्पस है, जो आप एक लाइट वर्कर हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द ये स्थिति आने वाली है। आपके पर्सन आपके तरफ ही आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इनसे एक कमिटमेंट है, ठीक है, आपका इनसे सोल कमिटमेंट भी है और यहाँ पर भी मैरिड आप हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अहम ब्रह्मास्मि, आपके पर्सन और आप दोनों ही मेडिटेट कर सकते हैं या कर रहे हैं, आपको नहीं पता होगा तो भी, अगर आपको पता होगा तो भी, आपने जितना भरोसा और आस्था रखा है, ठीक है, उतने ही जल्दी आपके पर्सन इन सारी स्टक स्थिति से निकले हैं। क्योंकि स्टक स्थिति मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कितने स्टक थे वो, मतलब इतने स्टक थे, 3 ऑफ वॉन्ड्स या 2 ऑफ वॉन्ड्स में आ गए थे। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति से कैसे निकला जाए, उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। उस वक्त में आपकी प्रेयर, आपका सपोर्ट और आपका जो एक प्योर सोल है, कहीं ना कहीं इस वजह से आपके जो पर्सन है अब बहुत ज़्यादा सम्मान भी आपका करने लगे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जिनसे भी रिजोनेट किया हो रखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, और जिनसे नहीं किया हो उनके लिए नेक्स्ट रीडिंग आएगा। टेक केयर।